हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है पे से जो ड्रामे का मेन लीड होता है वो अपने हाई स्कूल टाइम पे था और स्कूल के लिए निकल ही रहा होता है। तभी वो देखता है रास्ते में कुछ लोग एक छोटी सी लड़की को ऐसे परेशान कर रहे होते हैं। छोटी सी लड़की मतलब जो 8-9 साल की थी। और उसके बाद वहाँ पर जाके उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। और उसके बाद वो पे को जो पे था वो ऐसे देखता है उस लड़की को। इस लड़की का नाम है याना और ये हमारी ड्रामे की फीमेल लीड होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पे उसे देखता है और वो बोलता है तुम इतनी खराब हालत में क्यों हो। ये सुनने के बाद जो याना थी वो बोलते हैं कि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, आपके पास कुछ खाने के लिए है क्या। ये सुनने के बाद जो पे था वो बोलता है तुम मेरे साथ चलोगी। ये सुनने के बाद जो याना थी वो बोलती है अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो क्या आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे उन सब बुली से। ये सुनने के बाद जो पे था वो बोलता है अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और किसी को बुली करने नहीं दूंगा। और उसके बाद वो ये भी बोलता है कि तुम हमारी फैमिली की मेंबर बन जाओगी और जब हमारी फैमिली का कोई मेंबर होता है तो उसको कोई बुली करने की हिम्मत भी नहीं करता। ये सुनने के बाद जो याना थी वो बोलती है हाँ तो मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी, ऐसा वो बोल देती है। तो इस तरह से जो पे था वो याना को अपनी लाइफ में इस तरह से एंट्री करवा लेता है। तो हम देखते हैं अब 10 साल के बाद जहाँ पर याना एक एडल्ट बन चुकी थी, मतलब लड़की 18 साल की हो चुकी थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो याना थी वो कॉलेज के लिए निकल रही होती है। उस टाइम पे उसके फ़ोन पे मैसेज आता है और फ़ोन के मैसेज पे ये लिखा हुआ था पे ने कि मैंने तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हुआ है तो तुम मेरे कमरे में आ जाओ। ये सुनने के बाद याना बहुत खुश होती है और वो भाग के उसके कमरे में जाती है और वो पे को ढूंढने लग जाती है। वो बोलती है हेलो कहाँ पर हो तुम, कहाँ पर हो। ऐसे वो ढूंढ रही थी और वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जरूर आज कुछ अच्छा सरप्राइज होगा क्योंकि बंटी अभी 18 साल की हुई थी। तो हम देखते हैं उसी टाइम पे इसकी फियंसी थी लेकिन आज तक मैंने उसे देखा भी नहीं था, बस वो फैमिली की वजह से उसे अपनी फियंसी बना के रखा हुआ था। तो इसी बात की वजह से वो प्लान करती है कि मैं इसके करीब तो नहीं जा सकती लेकिन इसको मैं फंसा जरूर सकती हूँ। और क्योंकि वो तो वर्जिन नहीं थी इसी बात की वजह से उसने जो याना है उसका इस्तेमाल किया और उसके बाद उसी के फ़ोन से उसे मैसेज करके बुलाया और उसके बाद पे को ड्रग दे के उसने रेडी करके रखा हुआ था। और नतीजा ये होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ ये सब कुछ हो गया। तो अब जो याना थी उसके जाने के बाद जो निकी थी वो जाती है और उसके बाद वो उसके साइड पे सो लेती है। तो हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में जो याना थी अपने कॉलेज पे पहुंचती है। उसके जो प्रोफेसर थे उसे बोल रही थी कि तुम्हारा डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और सबको पसंद आया तो तुम्हें हमारा कॉलेज उस कॉम्पिटिशन के लिए भेजने के लिए दे रही है, ऐसा वो बोलती है। जो सुनने के बाद जो याना थी बहुत खुश होती है और उसके बाद वो सोचती है पर मुझे एक बार उससे बात करनी पड़ेगी कल जो भी हुआ उसके बारे में। और हम देखते हैं अब जो निकी थी वो उसके साइड पे थी, जैसे ही पे आके बोलता है तो वो तो शौक में आता है कि ये मेरे बेटे पे क्या कर रही है। और उसके बाद वो ड्रामा करने लगती है कि कल रात मैंने तुम्हें रोकने की ट्राई किया लेकिन तुम रुके नहीं और ये सब कुछ हुआ। ये सुनने के बाद वो घबरा जाता है और उसके बाद वो बोला था जो भी हुआ उसको भूल जाओ। लेकिन अब ये तो थोड़ा ज़्यादा तमाशा क्रिएट करने वाली थी और जो पे है वो उसके रख रख से वाकिफ था। इस बात की वजह से वो उसे बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं कोई ऐसे गंदा इंसान नहीं हूँ, अगर मैंने कुछ की हुई है तो मैं उसकी जिम्मेदारी जरूर लूँगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं ठुकराऊंगा, ऐसा वो बोल लेता है। तो इस तरह से जो निकी है वो अपने मकसद पे कामयाब हो जाती है। भले वो किसी और के कवर पे चढ़ के कामयाब हुई थी लेकिन हाँ वो घर पर ही था। और तभी हमें दिखाया जाता है याना कॉलेज से वापस आ जाती है। वो तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो पे है वो उसके लिए बाहर फैला के बैठा हुआ है लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। इवन यहाँ पर निकी के साथ वो टकराती है, उसे डांट पड़ती है और उसके बाद जो है वो वहाँ पर आता है। तो जो निकी थी वो जो याना थी उसको डांट रही थी तो अब अचानक से उसका मूड ऑफ होता है। और मतलब ऐसा होता है ना कि डांटने वाला मूड हटा के वो बोले थी कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बच्ची है ना, बच्चे से गलती हो जाता है। और ये सब सुन के तो जो याना थी उसे तो गुस्सा आ रहा होता है और उसके बाद वो समझ नहीं पा रही थी कि ये चल क्या रहा है। और उसके बाद जो निकी थी वो याना को बोलती है हम दोनों जल्दी सगाई करने वाले हैं और हमारी शादी भी हो जाएगी, तो तुम क्या अपने होने वाली भाभी से लड़ाई करोगी क्या, अब
रहने दो, हम दोनों अच्छी बेस्ट फ्रेंड बन के रहेंगे, ऐसा वो बोल रही होती है। अब याना को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये वोगन ये क्या बोल रही है। और पे उसे बस ये बोलता है कि तुम ना बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार बन रही हो, थोड़ी सी संभल जाओ, अब तुम 18 साल की हो चुकी हो। बस इतना बोलता है, जो सुनने के बाद उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो समझ जाती है कि कल जो भी हुआ उन दोनों के बीच में, वो शायद याना के लिए बहुत मैटर रखता था, लेकिन पे के लिए बिल्कुल मैटर नहीं रखता था। वो काफ़ी अपसेट हो जाती है, इसीलिए वहाँ से वो निकल लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं जो पे था वो निकी को डांटने लगता है कि तुम्हें इस तरह से बर्ताव करनी नहीं चाहिए, वो अभी भी छोटी है। और ये सुनने की बात निकी बोलते कि आई नो तुमने उसे अडॉप्ट किया हुआ है, तुमने उसकी अच्छी लाइफ दी, लेकिन मुझे लगता है अब वो बड़ी हो गई तो उसे भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल तो होना पड़ेगा, बोल के वो ड्रामा कर रही होती है। और उसके बाद जो याना थी उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। वो ऐसे समुद्र के नज़दीक जाके बैठी हुई थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करना है, क्योंकि वो तो बे को बहुत लाइक करती थी। और उसके बाद वो सोचती है कि मैं भी इस चीज़ को ऐसे ही बोल जाऊंगी जैसे सब लोग बोलते हैं, एक वन नाइट स्टैंड की तरह। उसके मेरे ऊपर बहुत एहसान है, और अगर वो नहीं चाहता इस चीज़ को आगे बढ़ाना तो मैं क्यों जाऊंगी, ऐसा वो मन मन में सोचती है। लेकिन रो जरूर रही थी। वो वापस घर जाने के लिए आती है, क्योंकि लेट नाइट हो चुका था, मूड ऑफ होते होते वो भूल चुकी थी कि रात को जल्दी घर भी जाना होता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो हमारी बंदी थी याना, वो आगे जाती है तो कुछ लोगों से परेशान करने लगते हैं, इवन उसका तो वीडियो बनाने लगते हैं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं एंट्री लेता है रामी का सिंगल मिनू, जिसका नाम यांग होता है। यांग पे का सीनियर था और वो उसे बचा लेता है। और उसके बाद पे को वो घर तक छोड़ने के लिए आता है, और रास्ते में आते टाइम वो उसे बता देता है कि वो उसे सेमेस्टर के स्टार्ट से पसंद करता था, मतलब जो याना है उसको लाइक करता था। ये सुन के याना थोड़ी सी घबरा जाती है। वो उसे बता देते हैं कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से ही पे को लाइक करती थी। और वो बोलती है हम दोनों से कुछ नहीं हो सकता, तो मैं तुम्हें गलत होने नहीं दे सकती। ये सुनने के बाद यांग बोलता है कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, और एटलीस्ट मैंने अपने दिल की बात बताई तो मुझे सुकून मिलेगा, वरना मैं हमेशा इस तरह से बेचैन रहता, बोल के वो बातों को टाल देता है। और उसके बाद जो याना थी उसे समझ में आ जाता है कि ये अच्छा बंदा है, और उसका सीनियर था, इसी बात की वजह से उसके साथ घर पे आती है। और हमें देखा जाता है जो यांग था उसके साथ जब यहाँ पर याना आ गई तो उस टाइम पे तो पे को तो काफ़ी गुस्सा आया। और उसके बाद जो यांग था उससे पे ही बोलता है तुम्हें किसी और के घर में इस तरह से घुसना नहीं चाहिए, ये मैनर वाली बात नहीं है। सुनने के बाद जो यांग था वो बोलता है क्यों तुम्हारी बहन के साथ कोई और रहे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या, तुम्हारी बहन एडल्ट हो चुकी है, ऐसा वो बोल देता है। ये सुनने के बाद पे को बहुत गुस्सा आता है, और वो बोलता है मैं इसका गार्डियन हूँ, अगर इसके साथ कुछ भी होता है ना उस टाइम पे मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं इसको प्रोटेक्ट करूँ, और मैं ऐसे राह चलते इंसान को अपने जिसको मैंने इस टाइम से सपोर्ट करके रखा हुआ है उसको नहीं दे सकता। और ये सुनने के बाद यांग उसे बोलता है अगर याना मुझसे जाने के लिए मानती ना तो मैं तुम्हारे सामने से उसे उठा के ले जाता, मुझे इतनी घटिया चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा वो बोलता है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा ऐसे तू में होती है, याना को बीच में आना पड़ता है। और उसके बाद यांग को वहाँ से जाना पड़ता है। आग में गीत अपने का काम निकी करती है। निकी बोलती है तुम्हें क्या कर रही हो, तुम अभी तो 18 साल की हुई हो, और क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को घर तक ले आने की इतनी हिम्मत कर रही हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम पे के अगेंस्ट आ रही हो, ऐसा वो बोलती है। ये सुन के तो पे को गुस्सा आता है। वो जो याना थी उसे अंदर कमरे की तरफ लेके जाता है, और उसके बाद वो बोलता है ये सब क्या था, तो मुझे कुछ बताओगी। ये सुनने के बाद जो याना थी वो उससे बोलती है मुझे लगा नहीं था आज मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगी, उसे हक करती है। और उसके बाद पे समझ नहीं पाता कि इससे क्या हो गया, और तभी वो उसे बोलता है डोंट वरी, आज के बाद कोई भी तुम्हें इस तरह से बुली नहीं कर पाएगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैंने जिस तरह से बोला हुआ है वो हमेशा करूंगा। आई एम सॉरी आज मैं तुम्हारे साथ नहीं था, और इसके चक्कर में तुम्हारा वो दोस्त यहाँ पर तक आ पहुंचा। ये सुनने के बाद याना उसे बोलती है कोई बात नहीं। वो सोचती है मन ही मन में फाइनली इसने जो बोला हुआ है वो करेगा, तो मतलब उसे अच्छा लग रहा था कि जिस बंदे को वो 10 साल से लाइक करती है वो उसके साथ है, तो एक लड़की के लिए इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो पे था उससे देखता है उसके गले में एक मार्क था, भयंकर वाला मार्क था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पे था वो ऐसा लगा कि जो याना है वो किसी वाइल्ड मैन के साथ सो के आई है, मतलब अभी तो बंदी 18 साल की हुई है और इस तरह से मतलब गले पे लापाइट लेके आएगी तो गुस्सा आना ही था।
उसे तो बहुत गुस्सा आया और उससे बोलता है तुम क्या इतनी ज़्यादा सेमलेस हो, मैंने तुम्हें 10 साल से अपने घर पे रहने के लिए जगह दी, मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, मैं ना होता तो आज तुम यहाँ ना होती, और तुम्हें इतनी चूल मची हुई थी कि तुम 18 साल की हुई नहीं और तुम राह चलते इंसान के साथ सो के आ गई। ये सुनने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है और उसके बाद उसे जोर का तवज्जो लगाती है और वो बोलती है कि ये क्या बकवास कर रही हो। ये सुनने के बाद जो पेई था वो बोलता है अब होली मत बनो, ऐसे मत बनो कि जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है, तुमने थोड़ा सा मेरे बारे में तो सोचा होता, हमारी फैमिली के बारे में तो सोचा होता, क्योंकि दुनिया के लिए तुम मेरी फैमिली की छोटी बेटी हो, तुम मेरी छोटी बहन हो, तो तुम्हें ये सब कुछ करना नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद वो उससे बोलती कि पर तुमने तो कुछ और बोला था, तुमने बोला था जो भी होगा उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लोगे। ये सुनने के बाद पे बोलता है कि तुम्हें क्या बोल रही हो, और अभी याना को ये लगता है कि ये क्या बोल रहा है, इसने तो कुछ और बोला था और कर कुछ रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और तब हमें दिखा जाता है जो याना थी वो जो बोलती कि तुम्हें लगता है मैं क्या किसी राह चलते आदमी के साथ गुलछड़े उड़ा के आऊँगी, किसी राह चलते आदमी के साथ सो के आऊँगी। ये सुनने के बाद वो उससे बोलता है तो अगर ऐसी बात नहीं है तो ये क्या है, तुम्हें इतना कुछ गिरना तो नहीं चाहिए था पेई, याना ऐसा वो बोलता है पेई। ये सुनने के बाद याना को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद जो पेई था वो बोलता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए घर पर ही अरेंज करवा दूंगा ऐसे बंदे, लेकिन घर से बाहर नहीं। उसे एक जोर का तमाचा लगाते हैं और वो बोलती है तुम्हें मुझे इस तरह से ह्यूमिलेट करने का कोई भी हक नहीं है, मैं तुम्हारी कोई ऐसे खिलौना नहीं हूँ, जब मन चाहा इस्तेमाल किया, जब मन चाहा छोड़ दिया, ऐसा वो बोलता है। और तभी जो पेई था वो उससे बोलता है कि तुम आज के बाद मेरे परमिशन के बगैर यहाँ से बाहर नहीं जाओगे, अगर जाने के बारे में सोचा तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, ऐसा वो बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आती है नेकी, और उसके बाद जो नेकी थी वो आ गई और उसके बाद वो ऐसे मेडिसिन लेके आई हुई थी और उसके बाद वो बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ एजेंट का, लेकिन तुम्हें इतना कुछ करना नहीं चाहिए, प्री तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता है, उसने तुम्हें पाल बस के बड़ा किया हुआ है, ऐसा वो बोल लेता है। ये सुनने के बाद तो वो तो शौक में, और तभी हमें दिखाया जाता है वो उसे बोलता है इसको ठीक करो, इसके पैर में चोट आई है, मलहम पट्टी करो, और उसके बाद वो उसे कूट के देखता है और वो बोलता है आज के बाद मेरे परमिशन के बगैर इस घर से बाहर मत जाना और किसी और के साथ ये मत करना जो आज करके आई हो, ऐसा वो बोलता है। वो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद जो याना थी उसको नेकी वहाँ से लेके जाती है दूसरे कमरे में, और उसके बाद वो उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ट्रीट करती है। वो बोलती है तुम्हें क्या लगा तुम इतनी इजीली पे के नज़दीक जा पाओगे, उसके साथ एक बार सो गए तो तुम्हें लग रहा है दोबारा वो तुम्हारे साथ सोने का मौका देगा, हर किसने वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था, क्योंकि उसे पता था तुम वर्जिन हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ, अगर ना होती तो ना होता, अगर तुमने दोबारा इसके बारे में किसी और के साथ जिक्र किया या फिर पे के सामने इसके बारे में बोलने की ट्राई भी किया ना तो तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, ऐसा वो बोलता है। या ना कुछ समझ पाती उससे पहले जो नेकी थी उसके मुंह पर वो कार्ड फेंकती है, एक कुछ था 10 मिलियन वाला कार्ड, और वो बोलती है ये लो पे ने दिया हुआ है और उसने बोला है तो उसका तुम्हारा जो भी था वो खत्म, और उसे कोई बुरा सपना समझ के भूल जाना, ऐसा वो बोल देते हैं और वहाँ से चली जाती है। अब याना को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है, उसे लगा सच में पे ऐसा ही है, वो मन ही मन में सोचती है कि तुमने कुछ और बोला था और कुछ कर रही हो, और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और कुछ देर रोने लग जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं जो नेकी थी वो किसी को कॉल पे बोलते हैं कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है, और उसके बाद हम देखते हैं जो पे थी किसी और के मतलब ऐसे कोई ट्रॉप पे गई हुई थी, और हमें दिखाया जाता है जो हमारी याना थी वो एक जगह पे गई हुई होती है, क्योंकि नेकी ने बोला हुआ था कि जो हमारा पे है उसने उसके लिए एक ब्लाइंडर फिक्स किया हुआ है इससे पहले कि वो हाथ से बाहर जाए, मतलब उसका रिश्ता तय हुआ है, तो इसी बात की वजह से वो वहाँ से चली जाती है ब्लाइंडर सोच के। और हम देखते हैं इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए नेकी कुछ प्लान करती है, और उसके बाद जो हमारी याना थी वो पहुँच गई ब्लाइंडर पे, जहाँ पर वो एक बंदे से टकराती है, इसका नाम है मिस्टर गुजन, तो इसको मैं गो कह के बुलाऊंगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है
वो उसे बोलती है मैं यहाँ पर आपके साथ एक ब्लाइंड डेट के लिए आई हुई हूँ। ये सुनने का तो बोलता है कि तुम आर यू श्योर। ये सुनने का तो बोलते कि हाँ मुझे तो यही बोला गया था, आपको नहीं पता क्या। वो सोचता है ओ नाइस, ये लड़के इंटरेस्टिंग है, और उसके बाद उसके साथ बातें करने लगती है और वो बस ये बोलते हैं कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलता है अगर तुम किसी और को लाइक करती हो तो तुम ब्लाइंड डेट में क्यों आई हो। ये सुनने के बाद जो हमारी बंदी थी वो बोलती है अगर मैं यहाँ पर ना आती तो उससे अच्छा ना लगता और मैं उसके खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा बंदा था गु, उससे हंसी आती है। तब यहाँ पर कुछ लोग आते हैं। रियल में जो गु था वो किसी और के साथ यहाँ पर मिलने के लिए आया हुआ होता है, और तभी यहाँ पर वो किसी और लड़की के साथ देखने के बाद तो वो दोनों माँ बेटी तो परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद वो दोनों प्लान करते हैं कि इसको नहीं छोड़ना। और उसके बाद जो हमारा पेड़ था उसके तक बात पहुंच गई कि जो या नहीं वो तो किसी और के साथ गई हुई है, फिर से मतलब किसी मैन को मिलने गई है। ये सुन के उसे गुस्सा तो आता है लेकिन रिएक्ट नहीं करता। और तभी वहां पर नेकी आके आदमी की डालने का ट्राई कर रही होती है। तभी जो पे था वो बोलता है वो मेरी छोटी बहन की तरह है, तो अगर वो छोटी सी भी गलती करती है ना उस टाइम पे मुझे उसको कंसिडर करना है, और तुम ऐसे हम दोनों के बीच में आग लगाना बंद करो। और वो कोई गलती करेगी तो उसको पनिशमेंट देना है तो भी वो मैं दूंगा, अगर उससे नाराज होना तो भी मैं हूँगा, कोई और आके उसके बारे में बुरा नहीं बोल सकता, ऐसा वो बोल के उसका मुंह बंद करवाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारी याना थी वो प्रॉब्लम में फंस गई। यहाँ पर होता ऐसा है वो दोनों आके यहाँ पर सीन करने लगते हैं। और उसके बाद पहले तो याना गु को बोल रही थी डॉन्डोरी में यहाँ पर सिचुएशन को संभाल लूंगी, लेकिन सिचुएशन संभाल नहीं पाती। इवन तो वो कॉल करती है पहले पे को उसकी मदद मांगने के लिए, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं करता, जिस बात की वजह से उसे काफी बुरा लगता है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो पे थी पे और पे जो था पे गाड़ी में था, उसे पता चला याना प्रॉब्लम में फंस गई है, उसे कॉल करके बता दिया गया था होटल के स्टाफ के थ्रू, तो इसीलिए वो वहाँ के लिए निकल लेता है। और उसके बाद याना और वो की अच्छी खासी धुलाई होती है यहाँ पर। और तभी वहाँ पर आ पहुँचता है हमारा बंदा, मतलब पे को देखने के बाद ये लोग तो शौक में। और पे को देखने के बाद जो याना थी वो थोड़ी घबरा जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पे था वो उससे बोलता है एक बात बताओ, तुम मेरी मर्जी के बगैर हर कोई काम करती हो लेकिन प्रॉब्लम में फंसती हो तो मैं ही काम आता हूँ ना, बेवकूफ लड़की, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हें घर से नहीं निकलना था। वो बोलती है पर तुमने ही बोला था ना मुझे ब्लाइंड डेट में आना है। ये सुनने को तो बोलता है कि मैंने बोला था। वो बोलती है हाँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पे था वो बोलता है वो तो अच्छी बात ये है कि इस बार मेरा फ्रेंड था, अगर कोई और होता तो तुम्हें एक और बार बेडरूम तक ले जाता, ऐसा वो बोलता है। तब हमें पता चला जो गु है वो पे का ही दोस्त है, उसे हेलो बोलता है। फाइनली जो गु था वो बहुत सालों के बाद वापस चाइना आया हुआ था, और वो आते ही किसी और के साथ यहाँ पर ब्लाइंड डेट पे आया हुआ था, उसकी माँ का बेचा हुआ, लेकिन यहाँ पर पंगा थोड़ा सा उल्टा हो गया। और उसके बाद जो याना थी वो थोड़ी सी घबरा जाती है ये सुन के। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उन दोनों औरतों की तो अच्छी खासी धुलाई हो जाती है। और बाद में जो पे था वो गु को बोलता है अब क्या तुम मेरे घर पे जाने वाली हो। ये सुनने का तो उसे बोलता है नहीं, लेकिन मुझे ना एक बात बतानी है। ये सुनने की बात पे ही बोलता है बताओ बड़ी क्या है। ये सुनने का वो याना को ऐसे आगे करके बोलता है कि फाइनली मुझे मेरी सोलमेट मिल गई, इससे बेस्ट लड़की मुझे कहीं मिल सकती है क्या, इससे मिलो, इसका नाम है याना, ये मेरी होने वाली वाइफ है। ये सुनने के बाद फिर हंसता है और बोलता है तुम्हें थोड़ा सा तो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, अगर तुम किसी लड़की को लाइक करने वाले हो या फिर उसके साथ रहने का सोच रहे हो तो। ये मेरी छोटी बहन है। इस सुनने के बाद वो बोलता है कि बकवास बंद करो, तुम्हारी अडॉप्टेड होगी क्योंकि तुम्हारी अपनी वाली तो कोई बहन है नहीं, तो मैं अब कर सकता हूँ ना इसको डेट, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने का पे कुछ नहीं बोलता, बस वो ये बोलता है कि हाँ तुम अब अगर इसका दिल जीत सकती हो तो मैं माइंड नहीं करूंगा। ऐसे भी इसको कुछ ज्यादा ही चोल मची हुई है, 18 साल की हुई नहीं कि बाहर ऐसे मुंह मारते रहेगी, इससे बेटर है मेरा दोस्त ही उसको डेट करेगा तो मेरे लिए तो अच्छा ही होगा, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद वो बाहर जाता है, गाड़ी में बैठ जाता है। और याना तो कुछ समझ नहीं पाती। याना पहले तो गु को सॉरी बोलती है, उसने गलत समझ लिया और यहाँ पर इतना बड़ा पंगा हो गया। तभी गु से बोलता है कोई बात नहीं, तुम इससे सॉरी मत बोलो, तुम तो अच्छी लड़की हो। और ये सुनने के बाद जो याना थी वो ऐसे बोलती है मैं अब जाऊं। वो उसे बोलता है क्या तुम्हारा नंबर मिल सकता है, तो वो मना नहीं कर पाती इसलिए वो नंबर दे देती है। पे ये सब कुछ देख रहा होता है। तो हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में जो पे था
वो याना को देखता है, वो बोलता है चोट ज्यादा है क्या? वो बोलते है कि तुम्हें क्या। ये सुनने के बाद जो पे था वो बोलता है, बेवकूफ लड़की, तुम हर बार मुसीबत में फंसती रहती हो और बचाने तो हर दिन मुझे आना पड़ता है, तो इतना ज्यादा ओवर स्मार्ट क्यों बनते हो? मैंने बोला था ना घर से मत निकलो, क्यों निकली? वो काफी कंसर्न दिखा रहा था। ये सुनने के बाद याना बोलते है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बोला गया था कि मुझे ब्रांडेड पे आना है। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि अच्छा, तुम्हें कुछ भी बोला जाए तो तुम सब कुछ करोगी? ये सुनने के बाद याना बोलते है कि वो तुमने करने के लिए बोला हुआ था और मैं तुम्हारी बात को मना थोड़ी कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है, आज के बाद ऐसी कोई बेवकूफी मत करना, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हर बार मैं तुम्हें हर जगह पे बचाने नहीं आऊंगा और पता चला किसी दिन टपक गए तो उस टाइम पे मैं क्या मुंह दिखाऊंगा दुनिया को? वरना लोग ये सोचेंगे कि पे ने एक लड़की को एडॉप्ट किया जब वो छोटा था और बड़े होने के बाद वो उसे संभाल नहीं पाया, तुम मेरे हाथ से निकल जा रही हो। ये सुनने के बाद पे उसे बोलती है सॉरी, और मन में सोचती है ये ऐसा कैसे कर सकता है, इतनी बड़ी बात को ऐसे कैजुअली कैसे ले सकता है। आई मीन टू से उसे बुरा इस बात के लिए लग रहा था कि उस रात के बारे में उसने अब तक कोई बात नहीं की, इवन उसने कुछ किया ही नहीं। उसने तो बोला था ना कि वो सब कुछ संभाल लेगा, वो उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन इसका इतना उल्टा हो रहा था। इसी बात की वजह से वो थोड़ा सा बुरा फील कर रही थी। और उसके बाद जो पे था वो ऐसे बोलता है, कभी कभी मुझे लगता है अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा क्या होगा पगली। ये सुनने के बाद याना उसे बोलती है, मुझे आपकी जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद पे हंसता है और बोलता है, आर यू सीरियस? ये सुनने के बाद याना बोलती है, हाँ मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी स्कॉलरशिप होल्डर हूँ और मैं अपने पार्ट टाइम जॉब करके अपने खर्चे धार सकती हूँ, ऐसे कर अपने खर्चे संभाल सकती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आप रहोगे तो ही मैं सर्वाइव कर पाऊंगी, आपके गरीबी में सर्वाइव करके दिखाऊंगी। ये सुनने के बाद भी बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, चलो मेरे बगैर अगर सर्वाइव कर सकती हो तो मेरे लिए तो अच्छा होगा, मेरे सर से बोझ हटेगा। ऐसा वो बोल के वो स्माइल करता है और उसके बाद वो जाता है बाहर। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो गाड़ी में जाने के बाद उसका असिस्टेंट बोलता है, बॉस क्या सच में इसको यहीं पर छोड़ना है? ये सुनने के बाद जो पे था वो बोलता है कि इसको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ कर सकती है तो क्यों नहीं। और उसके बाद वो बोलता है इसको थोड़ा सफर करने दो, बाद में वो वापस तो घर आ जाएगी। ऐसा वो बोल के वो वहां से निकल ले। जो पे होता है उसको इसका असिस्टेंट आता है और वो बोलता है, बॉस हमें पता चल गया है जो याना है उसके साथ वो सब कुछ किसने किया हुआ है, कुछ लोग पकड़े गए हैं। सुनने के बाद वो बोलता है उन लोगों को पकड़ के लेके आओ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पे होता है उन लोगों को अच्छी खासी तरीके से उनका धूल चटाता है। और उसके बाद वो जानने की ट्राई कर रहा था कि किसने हायर किया हुआ है तुम लोगों को याना को हर्ट करने के लिए, हिम्मत कैसे मेरी बहन को हर्ट करोगे बोल के वो ऐसे डांटे जा रहा होता है। और तभी वो लोग बिल्कुल भी ये नहीं बताते। और उसके बाद हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में, जहाँ पर जब बेही अपने घर पे चला जाता है उस समय पे वहाँ पर नेकी थी। नेकी देखती है उसके हाथों में चोट आया हुआ है तो वो घबरा जाती है कि क्या हुआ, क्योंकि देखो कुछ भी हो नेकी प्यार तो बेचू बहुत करती थी। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है पेड़ उसे बोलता है कुछ नहीं, कुछ ऐसे बदमाश लोग थे जो याना को हर्ट कर रहे थे तो उनको पकड़ लिया, इस चक्कर में ये सब कुछ हुआ है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये थी कि हम सच तक ना पहुंच पाए और किसने याना को हर्ट करने के लिए ट्राई किया और नहीं पता चल पाया। जो सुनने की बात तो जो ने की है वो घबरा जाती है, क्योंकि अब वो तो वही थी। इसी बात की वजह से वो बहुत डरती है। और उसके बाद जब पे ये बोलता है कि मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए बोला हुआ है और उन लोगों का कॉल डिटेल भी हैक करवाया है, बहुत जल्द पता चल जाएगा। और उसके बाद निकी भाग के चली जाती है, पता नहीं किसको वो कॉल कर रही होती है। और उसके बाद रोते रोते वो बोल रही थी, अगर इसको मेरी सच्चाई पता चलेगा तो मैं तो मर जाऊंगी, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, प्लीज मेरी मदद करो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फोन में कोई तो बंदा था जिसको निकी जानती थी। और उसके बाद वो उसे भैया भैया कह के बुला रही होती है। और उसके बाद वो ये बोल रही थी कि अगर तुमने इस बात में मेरी मदद की तो मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा एहसान मानूंगी। ऐसा वो बोलती है तो वो बंदा बोलता है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा नाम इन सब चीज़ों में कभी भी नहीं आएगा, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ऐसा वो बोला होता है। और उसके बाद हम दिखाया जाता है अगले वाले सीन में, जो अब देखो आपको याद है याना ने तो बोल दिया था मैं नहीं आने वाली घर पे, मैं अकेले सर्वाइव कर लूंगी। लेकिन साहब दादी कहना अलग है। और ये दुनिया इतना इजी भी तो नहीं है ना कि हर कोई पे की तरह अच्छा नहीं होता जो उसे उठा के रब करके एक अनाथ लड़की को अपना लिया था। तो होता ऐसा है, वो अंदर आ नहीं रही थी और जिस बात की वजह से जो हमारा बंदा था पे थोड़ा सा परेशान था। उसका असिस्टेंट बोलता है, बॉस आप क्या सच्ची में उसको
अंदर नहीं बुलाओगे क्या? ये सुनने के बाद तो बोलता है नहीं नहीं, उसे थोड़ा सा तड़पने दो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। असिस्टेंट के लाख समझाने के बावजूद भी वो उसकी बातों को नहीं सुनता। वो बोलता है उसके अक्कड़ थोड़े सही जगह पे आने दो, बाद में अगर वो सॉरी बोलेगी तो अंदर आ सकती है, वरना कुछ देर रहेगी, मरेगी नहीं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है इतना तो उसने बोल ही दिया हुआ होता है, लेकिन बाद में हमें पता चला जब ये दोनों बाहर गए तो उस टाइम पे हमें ये दिखाया जाता है जो हमारी बंदी थी वो तो वहीं पर बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि बंदी ना कुछ ज्यादा ही घंटे से यहीं पर बाहर थी और कुछ तरह से बहुत स्ट्रेस था उसकी बॉडी में, तो जो बिल्कुल भी उसके लिए सही नहीं था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसे वो अंदर रूम में लेकर चला जाता है। पेई ऐसे काफी ज्यादा उड़ेर था याना के लिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है याना को डॉक्टर को दिखाता है, और उसके बाद डॉक्टर जब चेक करके चली जाती है तो उस टाइम पे याना का ही ख्याल रख रहा होता है। और उसी टाइम पे वहाँ पर जब नेकी आके उसे भटकाने की ट्राई कर रही थी कि तुम्हें इसको इतना ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं, वरना ये बिगड़ जाएगी, ऐसे भी ये तुम्हारी अपनी बहन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो पे था वो बोलता है अपनी बकवास बंद करो, यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, बोल के उसे यहाँ से जाने के लिए बोल लेता है। और उसके बाद नेकी को वहाँ से चुपचाप अपना मुंह छुपा के निकलना पड़ता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब हमारी बंदी आंखें खोलती है उस समय पे वहाँ पर पे था। पे को देखने का तो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ये मेरे कपड़े किसने बदले, क्योंकि उसने रियलाइज कर लिया कि इसके कपड़े तो बदले गए थे। तो तभी पे उसे बोलता है कि कोई और आके बदलेगा क्या, ऑब्वियसली मैंने बदला है। सुनने के तो थोड़ी सी एम्बेरस फील करती है, तो वही बोलता है मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, ऐसे ड्रामे मत करो। ये सुनने का तो बोलती है पर मैं अब एडल्ट हो चुकी हूँ, मैं 18 साल से ऊपर हो चुकी हूँ, तो ऐसा करना नहीं चाहिए था, बोल के उसे ऐसे डांट रही होती है। तभी बे उसे बोलता है अब बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, आराम करो, और इस तरह से बे को भी दोबारा किया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो रही हो आजकल, ऐसा वो बोलता है। और जो याना थी वो मनी मन में सोचती है क्या है सच्ची में कुछ भी नहीं जानता मेरे बारे में, या फिर मेरे साथ नाइट स्पेंड किया इसे याद ही नहीं है क्या, या फिर ये सच्ची में जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता मेरे साथ जो भी किया है उसके बाद, ऐसा मनी मन में सोचती है, काफी अब से रो रही होती है। तो हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो हमारी बंदी थी मतलब याना अपने रूम में होती है, और उसके बाद वो पे के साथ के कुछ फोटोज देख के रो रही होती है। ये बंदी पाएगा और बहुत रोंदू टाइप की है। तो उस टाइम पे वहाँ पर निकी आती है, और उसके बाद निकी उसके कैरेक्टर पे उंगली डालने की ट्राई करती है, और उसके बाद वो उसे बोल रही थी कि तुम तो अभी 18 साल की हुई नहीं, अपने खुद के भैया के साथ सो गई थी, कितनी बेशरम लड़की हो, और तुम्हें लगता है तुम इतना कुछ करने के बाद भी तुम पे को हासिल कर लो कि जो भी हुआ है वो गलती से हुआ है, और वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो तुमसे सिर्फ नफरत करेगा अगर इसके बारे में तुमने दोबारा जिक्र किया तो, बोलती है। सुनने की बात याना उसे समझाने की ट्राई करती कि उसे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, आई मीन टू से दोनों के साथ होने से या ना होने से उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, और वो नेकी और पे के बीच में कभी नहीं आएगी। लेकिन ये बेशर्म लड़की थोड़ी मानेगी, वो उसे बोलती है मैं तुझ जैसे लड़कियों को कभी भी आपने हम दोनों के बीच में आने तो नहीं देने वाली। और उसके बाद वो बोलती है बेहतर ये होगा कि तू जल्द से जल्द इस घर को छोड़ के चली जा, और कभी हम दोनों के बीच में नहीं आएगी। उसके बाद जो सुन के याना को काफी बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो इस चीज को रेसिस्ट कर लेती है। याना तो अपने गम में डूबी हुई थी, उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, अब ये चीज उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। मतलब उसे ना अब ये चीज गिल्ट फील हो रहा था कि जिस बंदे ने उसे पाल पोस के बड़ा किया, बेसिकली उसके लिए वो तो उसका गार्डन की तरह ही था, अभी भी है, तो उसके साथ ही सो गई। और निकी ने उसके मन में इतना ज्यादा जहर भर दिया था, इतना ज्यादा गिल्ट भर दिया था कि याना को हद से ज्यादा अब ये चीज वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो निकी होती है वो पहुंच जाती है हमारे बंदे के कमरे में, और उसके बाद वो वहां पर जाने के बाद वो उसे पहले तो ड्रिंक ऑफर करती है। तभी जो हमारा पे था वो उसे बोलता है यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। और तभी वो उसे बोलती है नहीं, मुझे लगता है हम दोनों को साथ में थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए, और तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी सिंसियर हूँ, बोल के उसके साथ ऐसे चिपका चिपकी कर रही होती है। और ये सब कुछ देख के जो हमारा बंदा था फिर उसे बोला था चुपचाप ऐसे दफा हो जाओ, मेरा सर मत खाओ, लेकिन वो बिल्कुल भी उसकी बातें नहीं सुन रही होती है और कंटिन्यूसली उसके साथ चिपकने की ट्राई में लगी हुई होती है, जो देख के तो जो हमारा बंदा था उसे काफी गुस्सा आ रहा था। और उसके बाद जब ड्रिंक को पी लेता है तो उस टाइम पे
वो उसके नज़दीक आ ही रही होती है, शायद वो सक्सेसफुल भी हो जाती है। लेकिन बाद में हमें दिखाया जाता है बाहर कोई चिल्लाता है कि याना ने अपने आप को ख़त्म करने की ट्राई किया है, मिंटू से उसने अपने आप को ख़त्म करनी ऑलमोस्ट कर ही दिया था। तो जब यहाँ पर ये जो रोमांटिक माहौल बनने ही वाला था उस समय पे को होश आता है और वो भाग के जाता है याना के पास, याना के कमरे में, जहाँ पर उसने बाटों पे पूरा पानी भर दिया हुआ होता है और उसी में खुद भी डुबकी लगा चुकी थी। तो इसी बात की वजह से पे उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और उसके बाद वो याना को वहाँ से निकाल लेता है। और उसके बाद वो जितना ज़्यादा बेचैन था उससे हम ये तो देख सकते थे कि शायद ये इसे अपनी बहन मानता है। वो अलग बात है, शायद बहन से ज़्यादा भी मानता है, क्योंकि अब टेक्निकली इन दोनों ब्लड से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं थे। जो पे होता है वो याना जब आंखें खोलती है उसे डांटने लगता है कि ऐसे बेवकूफ़ी दोबारा मत करना, उसे समझाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है याना डिसाइड कर चुकी थी अब उसे इस घर में नहीं रहना। इसी बात की वजह से वो घर छोड़ के निकल लेती है, लेकिन ऐसे अकेले नहीं निकलती, बल्कि इस बार वो जो पे था उसी के कॉन्टैक्ट के थ्रू कोई और जगह पर शिफ्ट होने की ट्राई करती है, जहाँ पर उसका कॉलेज बहुत नज़दीक पड़ता था। इन द टाइम याना की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी कुछ दिनों से, इसी बात की वजह से वो हॉस्पिटल में चेकअप के लिए चली जाती है। तो क्या था, हमारी बंदी प्रेग्नेंट थी, मतलब रिपोर्ट में वो ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर उसे सजेशन दे रहे होते कि तुम्हारा एज तो बहुत छोटा है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता है ना ये सब कुछ, या फिर मैं मिस्टर पे को बता दो, उसे पता था कि ये पे की बहन है। तो इसी बात की वजह से वो बोल रहा था कि मुझे लगता है प्रेसिडेंट को बताना तो पड़ेगा। ये सुनने के बाद याना उसे रिक्वेस्ट करती है कि इसके बारे में उसे ना बताए और वो ये बच्चे वाला जो भी मामला है वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ डिस्कस करके कुछ न कुछ ऐसे हल निकाल ही लेगी। और स्पेशली याना उनको कन्विंस कर लेती है कि वो इस बच्चे को गिराना नहीं चाहती, अगर पे को पता चलेगा तो हो सकता है वो उस बच्चे को गिराने के लिए बोले, जो याना को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। अब हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में याना अपने हॉस्टल पे होती है, जहाँ पर वो अभी रह रही थी, और वो डिसाइड करती है उस फैशन कंपटीशन को वो ज्वाइन करेगी। दरअसल एक बहुत बड़ा फैशन इवेंट होने वाला था और याना का तो हमेशा से सपना था एक डिजाइनर बनने का। इसी बात की वजह से वो जाने का प्लान बनाती है और मन ही मन में वो सोच रही थी कि काश यहाँ पर पे होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन वो सोचती है छोड़ो, उन दोनों के बीच में मुझे नहीं आना और मुझे किसी के रिश्ते में मिस्ट्रेस नहीं कहलाना। वो बहुत डरती थी इस सब से। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में जो पे था वो अपने घर पे होता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो नेकी थी वो आती है और बोलती है एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, फैशन इवेंट, और वहाँ पर मैं एज ए डिज़ाइनर ज्वाइन करने वाली हूँ, तो क्या तुम मुझे चेयरअप करने के लिए आओगे। ये सुनने के बाद पे उसे मना कर देता है और बाद में वो याद करता है याना किस तरह से वो बहुत बड़ी डिज़ाइनर बनने के सपने में से बोल के बैठी हुई थी। तो वो सोचता है नहीं, वो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में, मुझे उससे बात नहीं करनी, ऐसा वो मन में सोचता है। और उसके बाद अब हम चलते हैं सीधा इवेंट वाले डे पे। यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल था, यहाँ पर सब लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, बेसिकली कोई भी किसी को बुली कर नहीं रहा था और यहाँ पर सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के इरादे से आए हुए थे। लेकिन याना की किस्मत खराब थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, लास्ट टाइम मैंने जिसको पिटवाया था पे के लोगों से, तो वही दो माँ बेटी आती है और उसके बाद याना को भला बुरा कहने लग जाती है। बेसिकली यहाँ पर याना बहुत बुरी तरह से टारगेट हो जाती है बेचारी। वो ऐसे फाइट पर करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन कहते हैं ना एक बंदी को यहाँ पर 10 से 12 लोग साथ में मिलकर बुली कर रहे थे, तो वो उस पर ओक नहीं करता। और इवन याना को तो ये बोला जाता है कि ये तो गु की मिस्ट्रेस है, उस बंदे ने इसके लिए मेरी बेटी को ठुकराया था। और उसके बाद यहाँ पर हमें एंट्री लिया हुआ दिखाया जाता है गु, और उसके बाद गु उन दोनों को बोलता है लास्ट टाइम मेरे फ्रेंड ने तुम दोनों का जो हाल किया था वो काफ़ी नहीं था क्या, अब फिर से वापस इसे परेशान करने आ गई हो। ये सुनने के बाद वहाँ पर सब लोग बोलते कि गु इसको क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि गु को तो सब लोग जानते थे। एंड देन हम देखते हैं जो याना होती है वो बोलती है तुम यहाँ पर क्या करो, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत थी नहीं। ये सुनने के बाद जो याना थी उसको गु बोलता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें बताने ना आता। ये सुनते तो और ज़्यादा सब लोग शौक में आते हैं, मतलब जो गु था वो अभी याना के पीछे हाथ धो के पड़ चुका था। यार ये लड़की इतनी प्यारी थी तो अब कोई किसी को
पसंद कैसे ना आती। ये ना बोलती तुम्हें क्या बोल रहे हो। तभी गु बोलता है देखो मेरा तो बहुत सिंपल है, मुझे तुम पसंद आ गई हो, आज नहीं डी आज से तुम मुझे पसंद आ गई हो, तो अब मैं अपने बड़ी से बात कर लूँगा और तुम्हारा हाथ तो मैं लेके जाऊँगा, तुम्हें तो अपनी बना के रहूँगा, ऐसा वो बोलता है। यार कुछ बोल नहीं पाती। और उसके बाद यहाँ पर जो गु था उन दोनों माँ बेटी का मुंह बंद करवाता है। ये बोलता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की ट्राई फिर दोबारा किया तो उस टाइम पे उससे बुरा कोई नहीं होगा, और इस बार मैं अपने फ्रेंड को नहीं बुलाऊंगा, मैं खुद ही तुम लोगों को निपट लूंगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद उन लोग बोले थी देखो लोगों को ना गलत समझना मत दो, मेरा और तुम्हारा कुछ ऐसा है नहीं, लोग गलत समझेंगे। तभी जो गु होता है